हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा 15th नंबर है, 15वां नंबर है। और इससे पहले जितने भी टेस्ट हमने कराए हैं वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हर विषय के एक एक टॉपिक को हम कवर करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शिक्षा का इतिहास, यानी भारतीय शिक्षा को लेकर अभी तक जितने भी आरओ एआरओ या फिर उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस एग्ज़ाम है उसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको हमने इसमें कवर किया है। इसके साथ ही कुछ प्रश्न इसमें इतिहास जो एसएससी से पूछे गए हैं, एसएससी में वो भी लिए गए हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है, आप समझ सकते हैं इसे, 60 क्वेश्चन का। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, समझना है, पढ़ना है और याद करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी में मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि रिवीजन करते हैं तो चीज़ें आपके लिए या विषय आपके लिए नया नहीं रहता है और एग्ज़ाम में आपका प्रश्न सही होने की जो प्रतिशत है वो 100% हो जाता है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र किसे माना जाता था? प्राचीन काल में स्कूल होते नहीं थे, कॉलेज होते नहीं थे, महाविद्यालय होता नहीं था, तो जो मंदिर होते थे या फिर जो आश्रम होते थे उन्हें ही शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट है, धर्म सूत्रों के अनुसार बच्चों का श्रेष्ठ गुरु किसे माना जाता है? धर्म ग्रंथों में जो बताया गया है उसके अनुसार माता जो होती है वो किसी भी शिशु की या बच्चे की पहली गुरु होती हैं जो उसे सही गलत का भेद बताती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्राचीन काल में विद्वानों को दान की गई भूमि क्या कहलाती थी? अग्रहार। अग्रहार कहलाती थी, यानी जो विद्वानों को दान दे दी जाती थी उसे अग्रहार बोला जाता था। फोर्थ नंबर है, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना सर्वप्रथम किस रूप में हुई थी? बौद्ध विहार के रूप में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? कुमार गुप्त ने करवाई थी, कुमार गुप्त। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? धर्मपाल ने कराई थी। ये सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है, किस साहित्य में यह वर्णित है कि अशिक्षित पत्नी यज्ञ करने में असमर्थ होती है? गोविल ग्रह सूत्र में। गोविल ग्रह सूत्र में, यहाँ गोविल नहीं गोभिल होगा, गोभिल सूत्र में। हालांकि अब तो समाज बदल गया है, पहले स्थिति दूसरी थी। 8th नंबर है, प्राचीन परंपरा के अनुसार ऋग्वेद की रचना में कितनी महिलाओं का योगदान रहा है? 200 महिलाओं का योगदान रहा है। 9th नंबर, वेदों की दार्शनिक प्रवृत्ति का विकास किस रूप में हुआ था? उपनिषद में हुआ था, उपनिषद के रूप में हुआ था। 10th नंबर है, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को। ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जहाँ पर विदेशी आते थे आगंतुक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और आज भी फॉरेनर्स जो हैं वो आते हैं इसमें एजुकेशन लेने के लिए। भारत में गुरुकुल प्रथा का प्रचलन कब तक रहा था? 1850 तक। 1850 तक गुरुकुल प्रथा रही थी, उसके बाद वो समाप्त हो गई थी। मध्यकालीन भारत में प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता था? मकतब को। मकतब। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता था? दिल्ली, आगरा और जौनपुर को। इसमें इन दोनों को तो राजधानी भी बनाया गया था मुगल काल में। 14th नंबर है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। 15th नंबर है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1778 में की गई थी, 1778 में। 16 नंबर है, कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17th नंबर है,
किनके प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी? जोनाथन डंकन के प्रयासों से संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी बनारस में 1791 में। कोलकाता में असैनिक अधिकारियों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। 19वां नंबर है, किस चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के प्रसार पर 1 लाख खर्च करने की योजना बनाई गई थी? चार्टर एक्ट 1813 में। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में किस समाज सुधारक की भूमिका महत्वपूर्ण रही? राजा राम मोहन राय की। 1820 में बिशप कॉलेज की स्थापना कहां की गई थी? कोलकाता में की गई थी। बिशप कॉलेज की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? डेविड हेयर ने की थी। तो अब बिशप कॉलेज से आपको 2 क्वेश्चन मिले, स्थापना कब की गई थी, कहां की गई थी और किसने की थी? तो 1820 में स्थापना की गई थी, कोलकाता में की गई थी और डेविड हेयर ने की थी। 23वां नंबर है, शिक्षा के निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। शिक्षा में व्यापक बदलाव के संदर्भ में मैकाले ने किस वर्ष स्मरण पत्र जारी किया था? 1835 में। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। वर्ष 1819 योजना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? चार्ल्स वुड ने। चार्ल्स वुड ने किया था। 27वें नंबर पर आते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? 3 विश्वविद्यालयों की। कहां पर की गई थी? कोलकाता, मद्रास और मुंबई में की गई थी। हंटर आयोग का गठन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। 1882 में। हंटर आयोग की सिफारिशें किससे संबंधित थी? प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा सुधार से। देखिए अब यहां पर हंटर आयोग क्या था, किस लिए स्थापना की गई थी, किसने की थी और कब की थी, ये तीनों क्वेश्चन आपको यहां पर मिल गए। रैले आयोग का संबंध शिक्षा के किस क्षेत्र से माना जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा से। रैले, यहां पर रैले होगा। रैले आयोग के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, 1904 में। पहले आयोग में शामिल 2 भारतीय सदस्य कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी, ये 2 लोग थे। 34वें नंबर पर आते हैं, औपनिवेशिक काल में किस राज्य ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अपनाया था? बड़ौदा ने, 1905 में। यहां पर होगा सैंडलर। सैंडलर आयोग का गठन कब यानी किस वर्ष किया गया था? 1917 में किया गया था। किस विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की जांच के लिए सैंडलर आयोग गठित किया गया था? कोलकाता विश्वविद्यालय। 37वां है, सैंडलर आयोग में शामिल 2 भारतीय सदस्य कौन थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये 2 लोग थे। 38वां नंबर है, शिक्षा के संदर्भ में आटो समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1929 में किया गया था। 39वां नंबर है, हार्ड ओम समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी? प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय महत्व पर बल किस तरह से दिया जाए, ये इनकी मुख्य सिफारिश थी। 40वां नंबर है, वर्धा शिक्षा योजना किसकी अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी? ये की गई थी महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। वर्धा शिक्षा योजना का ब्यौरा किस समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति द्वारा। नेक्स्ट है, लिंडसे आयोग का संबंध शिक्षा के किस क्षेत्र से माना जाता है? प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र से। 43वां नंबर है, लिंडसे आयोग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। 44वां नंबर है, विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए लॉर्ड कर्जन ने कितने लाख रुपए वार्षिक
5 वर्ष के लिए सुनिश्चित किए थे 5 लाख रुपए। सर्जेंट शिक्षा आयोग योजना किसके या शिक्षा योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा। 46वां नंबर है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सिद्धांत को किसने स्वीकार किया? सर्जेंट शिक्षा आयोग ने। 47वां नंबर है स्वतंत्र भारत की शिक्षा संबंधी पहली समिति कब बनाई गई थी? वर्ष 1948 में राधाकृष्ण आयोग। 48वां नंबर है शिक्षा को संविधान की किस सूची में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953 में, 1953 में। शिक्षा संबंधी डीएस कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1964 में किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा सर्वप्रथम किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? यह कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा सर्वप्रथम की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1968 में की गई थी। 53 क्वेश्चन है शिक्षा विकास के संदर्भ में नई शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में की गई थी। 54th नंबर है यानी 54वां नंबर है आचार्य राम मूर्ति समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1886 में, 1986 में। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स में मदरसा की स्थापना कहां की थी? कोलकाता में। यह हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन देखा था। 56 नंबर है 1791 में किसके प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला गया था? डंकन के प्रयासों से। 57वां नंबर है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1821 में, 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब की थी? 1800 ईस्वी में। किस चार्टर के तहत शिक्षा पर भारत में खर्च के लिए 1 लाख रुपए रखा जाना तय हुआ था? 1813 चार्टर के तहत। शिक्षा का चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। तो ये भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है उससे संबंधित महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का लिंक यानी पीडीएफ लिंक आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।